नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। बरगी क्रूज हादसे में मृतक के परिजनों से मिले राज्यसभा सांसद, प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने की पत्रकार वार्ता। बरगी बांध क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से शनिवार को राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने उनके निवास पहुंचकर मुलाकात की और गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए प्रशासन से विशेष प्रयास करने की मांग उठाई। वहीं पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद ने पत्रकार वार्ता भी की। लेके जैकेट नहीं थी और हवा चली, तूफान चल रहा था बहुत ज्यादा ना। क्रूज को लेकर नहीं जाना था, मौसम अलर्ट था इस समय, ऐसा था 3 दिन का अलर्ट, तो नहीं लेके जाना था ना। और लोग भी थे वहाँ, क्या जी मतलब किस तरीके की स्थिति थी वहाँ? सर, वहाँ तो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्लू मच रही थी, सब चिल्ला रहे थे, सब किसी का नाम ले रहे, कोई किसी के बोल रहे, भगवान का नाम ले रहे। और चाहे दूर जैसे बाहर जो बौछार आई थी ना, पूरी लहर आनी थी, वो सीधे बोट के अंदर आ रही थी, क्रूज के अंदर आई थी विकास होनी। जिसमें आपके परिवार ने भी सफर किया है इस घटना को, अब कहाँ निकले देखा जा रहा है कि कहाँ कुछ कमी है, क्या उम्मीद, क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से यही है कि अगर लापरवाही की बात करें तो लापरवाही सबसे बड़ी तो इन्होंने जहाज में बैठने से पूर्व ही कर दी थी, जो कि इन्होंने लाइफ जैकेट नहीं दी, किसी भी पैसेंजर्स को इन्होंने लाइफ जैकेट प्रोवाइड नहीं कराई। सबसे बड़ी वो थी। दूसरी चीज़ कि अगर पहले ही अनुमान आ गया था कि मौसम विभाग की जानकारी आ गई थी कि मौसम खराब रहेगा, तो इन लोगों को क्रूज को ऑपरेट ही नहीं करना चाहिए था, उसे चलाना ही नहीं चाहिए था। दूसरी फिर तीसरी चीज़ कि जब ब्रिज के लोगों ने, जब तेज आंधी आई तो ब्रिज के लोगों में वहाँ जो लोकल काम कर रहे थे उन लोगों ने पहले ही बोल दिया कि सर अब आप ना जाएं, इसे साइड में ही लगा के रखें अपने क्रूज को। बट इन लोगों ने उनकी बात भी नहीं मानी और उसे घुमाया। चौथी चीज़ कि बताया जाता है कि 40 से 45 लोग उस क्रूज पे थे, जबकि उसकी कैपेसिटी ही 30 लोगों की थी। तो अगर देखा जाए तो लापरवाही तो इन्होंने हर जगह की। और चौथी चीज़ कि जब उन्होंने ये पलटा, तब हमारे जो भाई साहब हैं, इन्होंने जाकर और जब उनसे लड़ाई करके क्रूज के कर्मचारियों से बात की, तब उन्होंने लाइफ जैकेट दी। पर जब तक लाइफ जैकेट देते, उसी बांटने के दौरान ही वो पलट गया। और पलटने के बाद चांसेस वो थे कि जिनके हाथ में लाइफ जैकेट थी या जिन्हें तैरना आता था वो लोग सरवाइव कर पाए, बाकी के सारे लोग उस पानी में डूब गए। मेरा एक बेटा था 5 साल का और मेरी वाइफ, मेरा कृष्ण कुमार सोनी है, मेरी वाइफ नीतू सोनी जो कि एक्सपायर हो गई इसके अंदर, और जो बेटा है वो अभी तक लापता है, यार 3 दिन हो गए। और चौथी चीज़ सर, पांचवी चीज़ की जो प्रशासन था, एम्बुलेंस वगैरह वो टाइम से नहीं पहुंची, लोग बचाने वाले वहाँ नहीं थे, तो सिर्फ जो आम नागरिक थे, आसपास के लोगों ने, उन्हीं में जितना हुआ लोगों को बचाया सर। तो हर जगह कमी रही सर। में बड़ा हादसा हुआ है। बहुत ही दुखद है। मैं सुबह से जो अफेक्टेड परिवार हैं एक एक करके सबके यहाँ जा रहा हूँ। ढोलस देने का पता नहीं, हिम्मत भी नहीं हो रही कि क्या बोलूँ। किसी परिवार के 5 लोग चले गए, किसी परिवार के 3 लोग चले गए, किसी परिवार के 3-4 लोग चले गए, किसी परिवार के भी कई लोग मिले नहीं। तमिलनाडु का एक परिवार है, उनके 5 लोग में से 2 ही मिले हैं, 3 नहीं मिले। आज 2 के शव शायद स्पेशल प्लेन से ट्रिची जा रहे हैं। बहुत ही हृदय निवारक है। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, जो अभी सोनी साहब मेरे को बोल रहे थे कि जो लोग नहीं मिल पाए हैं उनको ढूंढने का स्पेशल और एक्स्ट्रा प्रयास होना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं, हम डाइवर्स गोताखोरों की संख्या बढ़ाएं, एरिया को एक्सपैंड करें, जिससे कि किसी तरह ये हम उन लोगों तक पहुंच पाए। क्या होता है कि अगर हमारे परिवार का व्यक्ति मिलता नहीं है, किसी भी हालत में नहीं मिले, मतलब चाहे वो शव के रूप में मिले, चाहे वो जिंदा मिले, तो तब तक जो पूरा परिवार है विचलित रहता है। उसको लगता है कि हम क्या करें, हेल्पलेस। तो आज मैं इस परिवार को वही देख रहा हूँ कि वो हेल्पलेस बैठे हैं कि उनका छोटा बेटा, वो जयपुर से आए हैं, आज वो बेटा का उनको पता नहीं वो कहाँ है, किस स्थिति में है, किस अवस्था में है।
और उनको लगता है कि सरकार की तरफ से उतना प्रयास ढूंढने का नहीं हो रहा है अब जितना कि होना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से, मुख्यमंत्री जी से, जबलपुर के प्रशासन से विनम्र अपील करता हूं कि संख्या डाइवर्स की और गोताखोरों की बढ़ाइए, जिससे जल्द से जल्द जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनको ढूंढें, निकालें और उनको अपनी फैमिलीज को हैंड ओवर करें। नहीं तो ये फैमिलीज इसी दुख में यहाँ बैठी रहेंगी, दिनों निकल जाते हैं, कई दफे महीनों निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो स्थिति बने। ये एरिया छोटा है, ये एरिया बहुत बड़ा नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है, एक डैम है। और अगर ये चाहेंगे, अगर शासन चाहेगा तो ये चीज हो सकती है। सर, इस पूरे इंसिडेंट में आपको क्या लगता है, कहाँ खामियां रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट आज जो हुआ है? ये पूरी कंप्लीट नेग्लिजेंस का इंसिडेंट है। कोई जो सेफ्टी प्लानिंग है नहीं है, जीरो है, नहीं जीरो है। आप विश्व में कहीं भी जाइए, अगर आपको इस तरह से एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह में ले जाते हैं तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि वो वेदर देखते हैं। अगर वेदर खराब है तो आपको नहीं ले जाते। हमको रोका गया, हम परिवार के साथ गए थे थाईलैंड वगैरह में, और जब उन्होंने देखा कि वेदर खराब है, उन्होंने कहा नहीं, अभी आप लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, जब वेदर ठीक होगा तब आप जाएंगे। ये मापदंड बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर वहां पर डाइवर्स होते हैं, वहां पर वार्डन्स होते हैं, वहां ट्यूब्स होते हैं, वहां लाइफ जैकेट लेके लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज स्पीड बोट्स होती है। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को चलाना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें भी रखनी अनिवार्य है। यहाँ पर ये सब चीजें मिसिंग थी। इवन जो जैसे ये हमको बता रहे थे सोनी जी, जो लाइफ जैकेट है वो भी पैक्ड पड़े थे। अगर सोनी जी नहीं होते तो शायद वो लाइफ जैकेट खोल के किसी को मिलते नहीं, और कम से कम 10-15 लोगों की जान जो बची, सोनी जी के मारे बची। तो बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और क्योंकि एक्सीडेंट तो एक ही बार होता है, रोज रोज नहीं होता है, और तब पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। और मैं यही कहूंगा कि हम इस तैयारी में कंप्लीटली फेल हुए। थैंक यू सर। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।